जय माता रानी। आप सभी पे माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पारंपरिक कथा पर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपका हृदय झकझोर उठेगा, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे और आपके मन में श्रद्धा जाग उठेगी। यह कथा है मछली रानी और दुर्गा माता, जो न केवल हमारी पारंपरिक नवरात्र भक्ति से जुड़ी हुई है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम और विश्वास ही माता को प्रसन्न करते हैं। यह कहानी हमें ले जाएगी एक छोटे से गांव में, जहां एक गरीब मछुआरे रामदास और उसकी पत्नी गीता रहते थे। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, पर उसका हृदय माता दुर्गा के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ था। रामदास हर दिन नदी में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ता और गीता उसके लिए खाना तैयार करती। उसके पास न तो बड़े घर थे, न महंगे वस्त्र, न सोने चांदी, बस किसी तरह उनका जीवन कटता था। हृदय में माता के लिए अपार प्रेम और विश्वास था। जैसे जैसे नवरात्र के दिन नज़दीक आए, उनका हृदय उत्सुक और थोड़ा भयभीत भी था, क्योंकि इस बार उनके पास माता को भोग अर्पित करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। गीता दिन भर पूजा सामग्री की कमी को देखकर उदास रहती और रामदास भी यह सोचकर बेचैन रहता कि माता उसकी भक्ति स्वीकार करेगी या नहीं। एक दिन जब रामदास नदी में मछली पकड़ने गया तो उसने देखा कि जाल में कुछ भारी सा लग रहा था। उसने जाल खींचा और आश्चर्यजनक रूप से उसकी पकड़ एक सुनहरी मछली, चमकती हुई मछली से हुई। वह साधारण मछली नहीं थी, उसकी आंखों से जैसे आंसू बह रही थी, उसके शरीर से रोशनी झलक रही थी। रामदास चकित और भयभीत हो गया। तभी मछली ने मानवीय स्वर में कहा, हे रामदास, मुझे मत मारो। मैं साधारण नहीं हूँ, मैं जल की रानी हूँ। मैं तुम्हारी गरीबी और हृदय की सच्चाई देख रही हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं माता दुर्गा तक तुम्हारी प्रार्थना पहुँचा दूँगी और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भर दूँगी। रामदास और गीता के दिल भर आए। उन्होंने मछली को सावधानीपूर्वक नदी में छोड़ दिया। रात को गीता ने स्वप्न में देखा कि माता दुर्गा स्वयं प्रकट हुई हैं। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल है। उनका मुख कृति प्रकाश से दमक रहा है। माता ने कहा, बेटा, तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुमने मुझे धन या भौतिक वस्त्र नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से पूजन किया है। मैं तुम्हारे घर में सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। सुबह होते ही रामदास और गीता ने देखा कि आंगन में अनाज, दूध, दही, फूल और पूजा की सारी सामग्री स्वतः आ गई है। गांव वाले भी यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसी दिन से गांव वाले हर नवरात्रि में नदी के किनारे मछली रानी को दीपक अर्पित करने की परंपरा करने लगे और फिर दुर्गा माता की पूजा करते रहे। समय बीतता गया, लेकिन हर साल नवरात्रि के पहले दिन रामदास और गीता नदी के किनारे मछली रानी को नमस्कार करते और माता दुर्गा के चरणों में भक्ति अर्पित करते। धीरे धीरे उनकी भक्ति की गाथा पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग भी सीखने लगे कि सच्ची भक्ति का मूल्य धन नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और विश्वास से मापा जाता है। मछली रानी ने भी अपने अद्भुत स्वरूप से गांववासियों को प्रेरित किया कि उनके जीवन में आशीर्वाद पाने के लिए केवल प्रेम, श्रद्धा और विश्वास चाहिए। हर वर्ष जब नवरात्रि आती है तो बच्चे मछली रानी की कथा सुनकर अपने माता पिता के साथ नदी के किनारे दीपक जलाते, फूल अर्पित करते और माता दुर्गा की भक्ति में डूब जाते। एक साल जब गांव में अकाल पड़ा और लोग परेशान थे, मछली रानी फिर प्रकट हुई। उसने रामदास और सीता से कहा,
हे सच्चे भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे बुलाया है। तुम नदी के किनारे दीपक जलाकर मुझे नहीं बल्कि अपने जीवन और प्रेम की सेवा की भावना के साथ माता की भक्ति कर रहे हो। इसलिए तुम्हारे गांव में अन्न और जल की कभी कमी नहीं होगी और सचमुच अगले ही दिन गांव में अनाज और जल की आपूर्ति हो गई, जिससे गांव वाले आभारी और भावुक हो गए। समय के साथ रामदास और गीता वृद्ध हुए, लेकिन उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। मछली रानी की कहानी हर नवरात्र को बच्चों और नए पीढ़ी को सुनाई जाती है और माता दुर्गा की कृपा से हर घर में उनकी शक्ति और कृपा बनी रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि माता दुर्गा केवल भौतिक भोग या महंगे मंदिरों की पूजा नहीं, बल्कि सच्चे हृदय, विश्वास और प्रेम से प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको इसलिए सुनाई हूँ ताकि आप भी समझें कि सच्ची भक्ति का मूल्य केवल आपके हृदय में होता है और माता हमेशा अपने भक्तों की मदद करती है। जब आप अपने जीवन में कठिनाइयाँ देखें, याद रखिए आपके प्रेम और विश्वास से माता जी स्वयं आपकी सहायता के लिए प्रकट हो सकती हैं। यही है मछली रानी और दुर्गा माता का अद्भुत नवरात्र कथा। कैसी लगी हमारी यह कथा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय माता दी।